कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो मेरा बच्चा मुझ पर आश्रित हो जाता है ना, उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ, तुम्हारा कृष्ण करता है। और तुम्हारी बुद्धि को मैं नष्ट नहीं होने देता, उसे सही दिशा की तरफ मार्ग दिखाकर उसे आगे की तरफ बढ़ाता हूँ मेरे बच्चे। तो परेशान मत हो, ये कलयुग का स्वभाव है मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना, वो सिर्फ कलयुग का स्वभाव है। इन सब से मैं तुम्हें बचाकर बाहर निकाल लूँगा। और सुनो, एक काम करना, मेरे आगे दिया जलाना और दिया जलाकर ना मेरे आगे मंत्र करना, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवत कलेशानाशे गोविंदाय नमो नमः। अगर इस मंत्र का जाप करोगे ना, रोज़ 21 बार अगर इस मंत्र का जाप करोगे ना, तो चाहे कैसी भी विपत्ति हो, कैसे भी संकट हो तुम्हारे, सब टल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो विपत्ति, जो संकट तुम पर आने वाला होगा ना, वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे मंत्र में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है ना, कि तुम बड़े से बड़े आंधी तूफान से बचोगे। मैं तुमसे कहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, हर तरह से करूँगा, हर बार करूँगा। जब जब तुम मुझे पुकारोगे तो हर बार आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। अपने कृष्ण को पुकारना, तुम्हारा कृष्ण ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, ज़रूर आएगा। और सुनो, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि कोई तुम्हारा हक मार ले मेरे बच्चे। वो सिर्फ उसका वहम है कि वो सब कुछ उसका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सब कुछ हर किसी का नहीं हो सकता। जिसका हक होता है ना, जिसकी किस्मत में या जिसके भाग्य में मैंने जितना लिखा है ना, वो उसी का है। चाहे कोई अपना कितना भी उस पर हक जताने की कोशिश कर ले, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। और भाग्य लिखने वाला तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारा कृष्ण, और कोई नहीं मेरे बच्चे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो कि आगे क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, तुम्हारा हक कोई कैसे मारेगा, क्या होगा। बिल्कुल चिंता मत करो। मैं चाहूँ ना, एक पल में, एक चुटकी में सब कुछ बदल कर रख सकता हूँ, सब कुछ। तुम बस मुझ पर भरोसा करो, अपने कृष्ण पर भरोसा करो, अपने कान्हा पर भरोसा करो। अगर तुम मेरे भरोसे रहोगे ना, तो तुम्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, ना किसी वस्त्र की, ना अन्न की, और ना कभी पैसों की मेरे बच्चे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, और तुम्हारा काम होता चला जाएगा। तुम्हारा काम कभी रुकेगा नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे पास चाहे पैसे हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा काम कभी ज़िंदगी में रुकेगा नहीं। वो काम तुम्हारे बनते चले जाएंगे अपने आप। तुम्हारे लोग 1000 हाथ पकड़ने वाले खड़े कर दूंगा, 1000 मदद के लिए खड़े कर दूंगा, और तुम्हारी लोग मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें छोड़ दिया, त्याग दिया, तो क्या हुआ, तुम्हारा कृष्ण बैठा है ना। और ये पूरा संसार है ना, ये पूरा संसार, ये सब तुम्हारे कृष्ण के इशारों पर चलता है। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं जब चाहूँ, जिसे चाहूँ ना, तुम्हारे पास मदद के लिए भेज सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और आगे की चिंता तो तुम बिल्कुल छोड़ ही दो। और जो लोग तुम्हें सताते हैं ना, परेशान करते हैं, तो ध्यान रखना, जब मैं हिसाब करने पर आऊँगा ना, तो एक एक का हिसाब कर दूंगा मैं। तुम चिंता मत करना। तुम्हारी आंखों में आंसू देने वाला कभी खुश नहीं रहेगा, कभी सुकून से नहीं रहेगा। जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए हर वो चीज़ अपनाई, हर वो चीज़ की, उसे मैं बख्शूंगा नहीं। क्योंकि मेरे बच्चों को जो सताता है ना, उसकी अगर आंखों में एक भी आंसू आता है ना, तो तुम्हारा कृष्ण बख्शता नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बख्शता। और सुनो, परिस्थिति से भागो मत, परेशान मत हो। परिस्थितियाँ तो आएंगी जाएंगी, भयभीत मत हो, बिल्कुल मत हो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। अरे परिस्थितियों का तो क्या है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो एक पल में सब कुछ बदल सकता हूँ। अपने कृष्ण का नाम जाप करो। अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम अपने शरीर को त्याग दोगे, तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमें वो कर्म भोगने पड़ते हैं जो हमारे कर्मों में है। अगर ये सोचते हो तो ये कभी मत सोचना, क्योंकि जो तुम्हारे कर्म हैं वो तुम्हें भोगने ही भोगने हैं। तो क्यों ना मेरे बच्चे अपनी समझदारी दिखाओ, अच्छे कर्म करो, जिससे तुम्हारे अशुभ कर्म खत्म हो जाए। सावधान रहो इन सब चीज़ों से। ये मत सोचो कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ ख़त्म नहीं होगा। तुम जितने जन्म लोगे ना, तुम्हें हर जन्म में अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। तो ये जन्म जो है ना मेरे बच्चे, ये इंसानी जन्म,
इसका सदुपयोग करो, मेरा नाम जाप करो। जितना तुम मेरा नाम जाप कर सकते हो, मेरी सेवा कर सकते हो, तो बस मेरे शरण में आ जाओ। अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे ना, तो तुम्हारी 84 यूनियाँ मैं माफ़ कर दूंगा, इस चक्रव्यूह से तुम्हें निकाल दूंगा। और सुनो, जो ये समय का चक्र है ना, ये घूमता है मेरे बच्चे, समय के अनुसार चक्र घूमता है। अगर कोई आज अहंकार दिखा रहा है ना, तो दिखाने दो मेरे बच्चे। अहंकार दिखाने का मतलब ये नहीं कि वो विजयी हो गया। अहंकार तो अच्छों अच्छों का नहीं रहा मेरे बच्चे, चाहे वो रावण हो या हिरण्यकश्यप हो मेरे बच्चे। अच्छे अच्छों का अहंकार मेरे आगे नहीं टिका मेरे बच्चे। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम उस इंसान से डरते हो जिसे मैंने बनाया है, और वो इंसान तुम्हारे कृष्ण से डरता है, तुम्हारे कृष्ण के शक्ति से डरता है, तुम्हारे कृष्ण से डरता है, और तुमसे भी डरता है। जब तुम मेरी पाठ पूजा करते हो ना, तुम मेरी भक्ति करते हो, तब भी वो तुमसे डरता है। उसे लगता है कि तुम जब मेरे आगे अर्जी लगाओगे, मेरे आगे प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारी प्रार्थना कबूल होगी ही होगी, मैं उसे स्वीकार करूँगा ही करूँगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। नहीं मेरे बच्चे, जितना वो शक्तिशाली ऊपर से दिखाता है ना, उतना ही अंदर से खोखला है मेरे बच्चे। वो खाली है मेरे बच्चे, कुछ नहीं है। ये समय का चक्र है। अब तुम मेरे समय का चक्र ही देखना मेरे बच्चे। जब ये चक्र घूमेगा ना, तो बस मेरे बच्चे, कर्मों का हिसाब होगा ही होगा मेरे बच्चे। तुम नकारात्मक सोच में बिल्कुल भी मत जाओ मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा आज का काम अटक गया, रुक गया ना, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा ही होगा। तुम्हें आने वाले समय में सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारा है, बल्कि जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं है ना, जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है, वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा मेरे बच्चे। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे कृष्ण का तुमसे वादा है मेरे बच्चे। और सुनो, परेशानियों से घबराओ मत, जो होगा वो सब मैं देख लूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ना कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं मेरे बच्चे। अगर तुम कठिन निर्णय अभी नहीं लोगे ना, तो आगे बहुत देरी हो जाएगी मेरे बच्चे। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ों को देखकर अनदेखा मत किया करो, नज़रअंदाज तो बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि जो चीज़ें आज छोटी हैं ना, कल को वो बड़ा रूप ले सकती है मेरे बच्चे। तो तुम्हें समझना होगा। और सुनो, घबराना मत, मैं सब देख रहा हूँ। सब जो भी रच रहा है ना, जो भी रचाया हुआ खेल है, ये सब तुम्हारे कृष्ण का रचाया हुआ खेल है मेरे बच्चे। तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम्हें तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं ना, उन सबको मैं देखूंगा। वो सब उस जाल में फंस जाएंगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कोई तुम्हारा अपना है जो तुमसे दूर हो गया है, लेकिन चिंता मत करो, 3-4 दिन के अंदर ही अंदर वो वापस आ जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा अपना वापस आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो अंदर से, लेकिन चिंता मत करो। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ हमेशा वही होता है जो तुम्हारे लिए उचित है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा कृष्ण सब जानता है। और जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है ना, उसे मैं नहीं करता। तो उस चीज़ के लिए ज़िद बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, जब आज रात को सोने जाओ, तो मेरे मंत्र का जाप करना, जो मैंने तुम्हें बताया, उस मंत्र को सुनकर सोना, तुम्हारा कल्याण होगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।